नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विजयगढ़ के भूतिया राजा की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में एक पराक्रमी राजा वीर प्रताप सिंह का शासन था। वीर प्रताप सिंह न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय भी थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष था। वे अपने पूर्वजों की आत्माओं और तंत्र मंत्र में अत्यधिक विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो भी राजा युद्ध भूमि में मारा जाता है, उसकी आत्मा हमेशा अपने किले में भटकती रहती है। एक दिन पड़ोसी राज्य ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। वीर प्रताप सिंह ने अपनी सेना के साथ वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन धोखे से उनकी हत्या कर दी। मरते समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी इस किले को नहीं छोड़ेंगे। उनकी मृत्यु के बाद विजयगढ़ पर नया राजा शासन करने लगा, लेकिन अजीब घटनाएं घटने लगी। किले में रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। किले वाले बिना किसी के बजाय गूंजने लगे और कई सैनिकों ने छाए हुए मरते हुए चलते फिरते देखा। राज्य में अराजकता फैल गई। लोगों का मानना था कि वीर प्रताप सिंह की आत्मा किले में कैद हो गई है और अब वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जीवितों को कष्ट पहुंचा रही है। कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस आत्मा को शांत नहीं कर पाया। कई वर्षों बाद एक सिद्ध महात्मा किले में आए। उन्होंने बताया कि राजा वीर प्रताप की आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई उनका सिंहासन स्वीकार करेगा और राज्य की भलाई के लिए उन्हें समर्पित होगा। लेकिन लोग भयभीत थे। कोई भी उस सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं कर रहा था। अंत में राजा के सबसे विश्वसनीय सेनापति की कोशिश निकाली। उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया और प्रजा की भलाई के लिए संकल्प लिया। उसी दिन लोग किले के भीतर युद्ध के नगाड़ों की अंतिम गूंज सुन सके और फिर सब कुछ शांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वीर प्रताप सिंह की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। पर आज भी पूर्णिमा की रात को विजयगढ़ के खंडहरों से घोड़ों की टापों और तलवारों की झंझनाहट सुनाई देती है। मानो राजा वीर प्रताप अब भी अपने राज्य की रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें।